प्रदेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव का वातावरण विकसित करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के DLL विभाग ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सांवरलाल जाट की स्मृति में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया। इस आयोजन के मुख्य वक्ता जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जीत सिंह संधू थे। आइए देखते हैं। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जोर शोर से कार्य कर रही हैं। इसी तरह राजस्थान विश्वविद्यालय में लाइफ लॉन्ग लर्निंग विभाग ने अपने पूर्व प्रोफेसर व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सांवरलाल जाट की 5वीं पुण्यतिथि पर स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया। इस आयोजन के मुख्य वक्ता माननीय कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रोफेसर जीत सिंह संधू थे। इस स्मृति व्याख्यान का विषय भारतीय कृषि आर्थिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। क्या कहते हैं श्री संधू इस आयोजन के बारे में? आज का जो मेमोरियल लेक्चर है एक ट्रिब्यूट है हमारे जो लेट प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब, जिनकी सेवाएं समाज के प्रति एज ए लीडर, एज ए सामाजिक वर्कर और जो उन्होंने एज ए प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में कार्य किया, और उससे बहुत सारी प्रेरणा हमें मिलती है कि किस तरह से आज एक डायनेमिक लीडरशिप आपको प्रोवाइड करनी है। लेट सांवरलाल जाट जी गांव से आते हैं और किसानों से जुड़े हुए हैं, भूमि से जुड़े हुए हैं और उन्होंने किसानों के लिए काम किया है। तो कृषि से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ज़रूर ये एक मौका मिला है कि कैसे हमारे देश की कृषि आगे बढ़ी, कहाँ से भूखमरी से आज हम सरप्लस और 85 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। ऐसी उन लीडर्स की जो देन है, उनकी योजनाएं बनी, उनकी पॉलिसी बनी, जो राजस्थान को नहीं अदर स्टेट ने भी उनसे जो प्रेरणा ली, तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने कार्य किया। सेमिनार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर सांवरलाल जाट से जुड़े अनेक व्यक्तियों के अलावा विश्वविद्यालय के छात्र भी मौजूद थे। आयोजन के मुख्य सूत्रधार प्रोफेसर प्रकाश शर्मा ने यूं बयां किया। जब ये यहाँ पर हमको पढ़ाते थे तभी इनकी कुछ कुछ विशेषताएं थी जो हमने पहचान ली थी कि भाई इन आदमियों में कुछ न कुछ काम करने का, कुछ परिवर्तन करने का जज्बा है। तो उसी हिसाब से हम साथ लगे थे। 1988 में जब हम नौकरी लगे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रकाश थोड़ा जन सेवा करना चाहता हूं। तो हमने सूचना केंद्र पर नाथुराम जी मिर्जा और करण सिंह जी यादव और कई लोगों को बुला के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया था चौधरी चरण सिंह जी पर। उसके बाद में वो उन्होंने जो रफ्तार पकड़ी जन सेवा की, तो वो रफ्तार पकड़ते ही चले गए और जन सेवा के नए आयाम स्थापित किए। हमें बड़ी खुशी है, दुख है कि वो खुशी तो यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का उन्होंने पूरे देश में गौरव बढ़ाया है कि देश की सर्वोच्च पंचायत तक वो पहुँचे हैं, वहाँ पे कैबिनेट में फैसलों में वो पहुँचे हैं। तो इसलिए हमारे लिए गौरव की बात है। तो उनकी जो यादें हैं, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो सोच है, उसको हम हमारे छात्रों तक पहुँचाएँ। तो हम सोचते हैं कि विश्वविद्यालय के छात्र भी उस रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय का नाम होगा। तो इसी वजह से हमने इसी कड़ी में ये कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश की है। इस कार्यक्रम में चौमू विधायक श्री रामलाल शर्मा और लाडनू विधायक श्री मुकेश भाकर विशिष्ट अतिथि के रूप में आए। वहीं अन्य अतिथि के रूप में जिला प्रमुख श्रीमती रमा देवी चोपड़ा थी। क्या कहते हैं दोनों विधायक इस कार्यक्रम को लेकर? प्रोफेसर सांवरलाल जी एक ऐसे मनीषी थे जो गरीब के घर में जन्म लेकर अपने संघर्ष और परिश्रम करके और उस मुकाम को हासिल किया जिस मुकाम को पाने के लिए हर व्यक्ति की तमन्ना रहती है, इच्छा रहती है। लेकिन ऊंचाइयों के ऊपर चढ़ते हुए भी उन्होंने कभी भी अपनी जड़ें को छोड़ने का काम नहीं किया। हमेशा साधारण जीवन जीने का काम किया, वही सादगी के साथ जीवन यापन करने का काम किया। पद रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन उनके व्यवहार में कभी बदलाव नहीं आया। दायित्व जब उनके ऊपर रहा, वो राजस्थान सरकार के अंदर एक काबीना मंत्री के रूप में भी रहा, तब भी हमने उनके काम की कार्य की शैली देखी। कोई भी व्यक्ति उनके कार्यालय में निराश होकर नहीं लौटा। और ख़ासतौर पर मैं तो जब पहली बार कम उम्र के अंदर विधायक बन के आया था, तब उनकी कार्यशैली एक PhD मंत्री के रूप में देखी। और कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि बजट नहीं है या ये काम अभी नहीं हो सकता या वक्त लगेगा। जीवन से प्रेरणा यही मिलती है कि वो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर के रूप में भी काम किया, बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का काम भी किया
और राजस्थान सरकार के एक मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने कभी व्यक्तिगत कार्यों को महत्व नहीं दिया। समाज जीवन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किस लिए जनता ने हमें चुना है, जनता की क्या समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं, उसके लिए पूरा जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया। जिस नेता ने अपना पूरा जीवन किसान को, आम गरीब आदमी को दे दिया, उनकी पुण्यतिथि पर ऐसे कार्यक्रमों से हम लोग नए जो छात्र हैं, जो नई पीढ़ी है, उनको उनके जीवन के बारे में कैसे बता सकते हैं। इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा अवसर हो नहीं सकता था। आज यूनिवर्सिटी में आकर विचारधारा अलग होने के बावजूद, अलग पार्टी होने के बावजूद उनसे मेरा खुद का बहुत अच्छे संबंध रहे। हमेशा उनसे मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। तो आज उनकी इस पुण्यतिथि पर आकर मुझे उनको श्रद्धा सुमन व्यक्त करने का मौका मिला और उनके बारे में बात करने का, उनके बारे में नए जो किस्से थे, नई बातें थी, वो सुनने का मौका मिला। और किसान कैसे आर्थिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से संपन्न हो, इस दृष्टिकोण से जो व्याख्यान रखा गया था, एक अच्छा अवसर और बहुत अच्छा कार्यक्रम विश्वविद्यालय में हुआ है। कार्यक्रम का अध्यक्षीय उद्बोधन राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने दिया। क्या कहते हैं जैन इस आयोजन को लेकर? मुझे तो इस बात की खुशी है कि जाट साहब हमारे ही विश्वविद्यालय से डिपार्टमेंट कॉमर्स के ही रहे हैं और जैसा कि बिल्कुल भाकर साहब ने बताया, सारा जीवन कृषि पे ही उन्होंने लगाया और देश के बड़े केंद्रीय मंत्री बने और इसमें कुल मिला के राजस्थान विश्वविद्यालय का भी नाम और गौरव बढ़ाया। और ऐसे आयोजन हमेशा होते रहे। मैं प्रकाश जी को हमेशा ये कहूँगा, और हमारे बीच जो कुलपति कृषि विश्वविद्यालय के हैं, उन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक बातें कही हैं। मैं समझता हूँ समाज के और छात्रों के बीच बहुत बड़ी अच्छी बातें उन तक प्रसारित की गई हैं। इसके लिए ऐसे आयोजनों के लिए धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से न केवल युवा वर्ग को प्रेरणा और सीख मिलती है, अपितु एक दूसरे को जोड़ने के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के आयोजन हमारे प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी प्रेरणास्पद हैं।